बात केरल की करेंगे। केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय रह गया है। इससे पहले राज्य भर में सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी और इसी क्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रभाव को लेकर भी किस तरीके से बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया कि जहां जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काम कर रहे हैं वहां कांग्रेस को कोई खास बढ़त नहीं मिली, इसीलिए उनके केरल आने से भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही सीएम विजयन ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। इसके अलावा सीएम विजयन ने कहा कि कुछ नेता निजी महत्वाकांक्षा के चलते सीपीआईएम के खिलाफ जा रहे हैं, जो गंभीर मामला है। उन्होंने ऐसे नेताओं को क्लास टेरर यानी कि पार्टी का गद्दार बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके साथ सहयोग न करने को कहा। हालांकि उन्होंने ये भरोसा जताया है कि इससे उनके गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी सीटों पर जीत मिलेगी। महाराष्ट्र के बाद में केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी आमने सामने होगी। इसी के साथ मौजूदा समय में केरल में एनसीपी के 2 विधायक हैं। साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी और एलडीएफ के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो कि 2 पर जीत हासिल भी की। जुलाई 2030 में हुए एनसीपी में बंटवारे के बाद में ये दोनों विधायक शरद पवार की गुट वाली पार्टी में शामिल हो गए। इस चुनाव में एलडीएफ ने शरद पवार गुट की एनसीपी को फिर से 3 सीटें दी हैं और इन सीटों पर मौजूदा विधायक सहित अन्य उम्मीदवार तुतारी बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। तो वहीं इसके विपक्ष में अजीत पवार गुट ने भी उम्मीदवार उतारने का फैसला कर दिया है। पार्टी सोमवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, साथ ही उसी दिन उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। ये गुट घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं बल्कि पार्टी के असली जनाधार को साबित करने का भी है। शरद पवार गुट जहां अपने पारंपरिक समर्थन और स्थानीय नेटवर्क के भरोसे हैं, तो वहीं अजीत पवार गुट चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक मजबूती के दम पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। इस टकराव का असर सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राज्य के बड़े गठबंधनों यानी कि एलडीएफ और यूडीएलएफ की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर कि उन सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, वहां एनसीपी के दोनों गुटों की मौजूदगी समीकरण बदल सकती है। कुल मिलाकर केरल विधानसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में सीधी भिड़ंत को चुनाव को और रोचक बना दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में किस गुट को जनता का ज्यादा समर्थन मिलता है और कौन अपने राजनीतिक वजूद को मजबूत कर पाता है।